हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आपका जेई मेन 2020 का बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए तो बच्चों बड़ा ही लाजवाब तरीके से डिस्कशन करेंगे। आपको अगर बच्चों जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काफ़ी कमांड होना चाहिए और एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। देन आपको बच्चों कंसेप्ट जो भी आपको थ्योरी जो भी नोटबुक पढ़े हो जो भी सर से पढ़े हो उस पर कमांड अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो थ्योरी एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर अगर आप अच्छे से कर लोगे तो जेई में सिलेक्शन कोई नहीं बच्चों रोक सकता है। तो बच्चों इस लेक्चर में आपको जेई 2020 का जो क्वेश्चन जितना भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड आया हुआ है हर एक क्वेश्चन बारी बारी से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपको 2020 का ही 1 सितंबर का ही और दोनों शिफ्ट 1 में ही आया हुआ है। ठीक है बच्चों। और प्रीवियस ईयर बच्चों आप अगर यूट्यूब पे देखोगे अपने चैनल पे तो यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा और प्ले लिस्ट भी बच्चों बना हुआ है। हर एक चैप्टर कोशिश करते हैं जितना हो सके हम आपको कंटेंट दे सके और थ्योरी पार्ट भी बच्चों कवर करते हैं और लाइव क्लासेस बच्चों जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं फुल्ली कोर्स कवर किया जाता है। जिसको कोर्स फुल कोर्स करना बच्चों वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि एफ एक्स भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, मतलब एफ एक्स जो है बच्चों आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कोई दिक्कत नहीं, जो बोला है उसको फॉलो करिए। एफ एक्स जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सच दैट f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको दिया हुआ। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकता था या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोल सकता था। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक में तो डिग्री 2 होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलता वो भी चलता, इक्वेशन लेकिन नहीं बोला। इक्वेशन बच्चों वो तब होता है जब आप कोई भी एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करोगे देन वो इक्वेशन बनता है। तो अभी पहले ये बोला है कि एफ एक्स जो है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अच्छे से समझिएगा बच्चों। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो नहीं बेटा, अभी जीरो नहीं मानना है क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। बस एक चीज लिख देना है हम लोग को कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए आपका 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर बन जाएगा। इसीलिए हम पहले ही कंडीशन लगा दिए कि ए 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बात जो लेना है ले सकते हो। अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बड़ा लाजवाब बोला है कि f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन ऑफ वैल्यू जो है फंक्शन का अब्सोल्यूट वैल्यू -1 पे और 2 पे सम जो है बच्चों 0 के बराबर है। तो आप x के जगह -1 रखो तो -1 का स्क्वायर -1 यहाँ रख दो। फिर बच्चों अगला में क्या करो, 2 रखने बोला है तो जहाँ जहाँ x है बच्चों वहाँ वहाँ आप क्या रख दो, 2 रख दो। आराम से सॉल्व करते चलो, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ -b प्लस c और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 हो जाएगा, यहाँ 2 भी हो जाएगा, c इज इक्वल टू 0। और फाइनली बेटा सॉल्व करोगे तो a और a 4a जुड़ के बच्चों कितना हो जाएगा 5 पे, -b और 2b ऐड होके b हो जाएगा और c और c ऐड होके आपका 2c हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। जो बोल रहा है कर रहे हैं, बोला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक का मतलब 2 पावर बच्चों, आराम से हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किए और फंक्शन ऑफ -1 और फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू 0 किए। अब अगला क्या बोल रहा है कि 1 रूट, बोल रहा है कि 1 रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 3, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है अगर आप इसको 0 के बराबर करोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। तो बोला भी है एफ एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से बच्चों हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट 3 है, एक रूट बीटा मान लो, अल्फा बीटा रूट होता है। तो एक रूट क्लियर बोला है कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। रूट तो बेटा तभी होगा जब वो इक्वेशन बनेगा, इसलिए वो बोला है कि एफ एक्स को 0 के बराबर करना है क्योंकि इक्वेशन का रूट होता है, एक्सप्रेशन का रूट नहीं होता है। अगर एक रूट आपका 3 है, मतलब अल्फा अगर बीटा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा की जगह आप 3 रख दो तो यहाँ से हो जाएगा 3 स्क्वायर b इंटू 3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा बच्चों 9a प्लस 3b c इज इक्वल टू 0। आप इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब आपको बच्चों एक बहुत ही लाजवाब 9th क्लास अगर आप पढ़े होगे तो बहुत ही लाजवाब टेक्निक आता होगा। 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ABC। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को भी यहीं पे छाप रहे हैं। 5a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट है। और एक लाजवाब तरीका बच्चों a डिवाइडेड बाय, और इसमें क्या करना बच्चों हम लोग को हमेशा आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। तो ये a है तो ये a बंद कर देना है, तो ये 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से। ध्यान से देखिएगा, ये टेक्निक किसी को नहीं आता क्योंकि 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और 2 वेरिएबल है।
तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और दो ही इक्वेशन है तो आप सॉल्व कर नहीं कर सकते हो। आप इसको इस टेक्निक से सॉल्व करो, रेशियो आ जाएगा, एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं ला पाएंगे। तो ये ए लिए तो ये बंद हो जाएगा, तो ये 3 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा, वेक्टर की तरह काम करता है 6। और ये फिर जब बी का बात करोगे पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि पीछे अगर देखोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, हमेशा आगे बढ़ो। तो बी जब लिए तो आगे सी के पास हो, ये सी वाला कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 5 है, मल्टीप्लाई होगा 5 होगा और ये 9 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा -18। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे मुड़ के देखना। तो यहाँ गए तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया और ये फिर सी के पास गए, अब उसके आगे तो ए आएगा। अगर साइकिल आप ध्यान से देखोगे तो साइकिल क्या होता है, ए बी सी, तो ए बी सी, तो ए गए तो यहाँ मल्टीप्लाई किए, इसको सब्ट्रैक्ट किए, फिर यहाँ। और जब सी लिए बच्चों तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए 9 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किए 15 इज इक्वल टू के मान लीजिए। कुछ नहीं कर रहे बच्चों, ये सी लिए तो 9 1 से मल्टीप्लाई, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है एबीसी का जो कोएफिशिएंट है, और ये आना चाहिए बच्चों 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, सर लोग पढ़ाते हैं। अब ए बाय यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो रेशियो बच्चों पता चल जाएगा क्या होगा, बी बाय 55 में से बच्चों 18 जाएगा तो -13 और सी, और 9 में से 15 जाएगा तो -6 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से बच्चों a इज इक्वल टू 5 के आ जाएगा, b इज इक्वल टू -13 के और c इज इक्वल टू -6 के। एग्जैक्ट बच्चों नहीं आ पाया, लेकिन हम लोग निकाल लिए हैं आराम से। और कुछ बच्चा कहेगा सर के का वैल्यू निकालना नहीं, कोई जरूरी नहीं, अभी रहने दीजिए, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, कोई जरूरी नहीं निकालने। अब बोल रहा है कि देन अदर रूट क्या होगा, मतलब इट्स अदर रूट, मतलब fx जो बच्चों आपका था फंक्शन को पोलिनोमियल जो बना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको 0 के बराबर जब किया था तो इसका 2 रूट आया था, एक 3 और एक बीटा माने थे हम लोग, क्योंकि एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा। अब यहाँ से हमको क्या बोला, अदर रूट चाहिए, वो भी अदर रूट बोला है, किसके बीच में लाई करेगा। तो इसका सबसे बेस्ट बच्चों तरीका है कि आप क्या कर दो, सम से भी कर सकते हो प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी बाय, और प्रोडक्ट सी बाय होता है तो अल्फा तो आपको पहले से पता है कि एक रूट आपका 3 है, अगर 1√3 है तो बीटा हमको चाहिए, और सी के जगह -6 के रख दीजिए और ए के जगह बच्चों क्या रख दीजिए 5 के और के देखो रेशियो था, और यहाँ पे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो लिख दीजिए नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो बीटा बराबर आ जाएगा -2/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -0.4, तो -0.4 बच्चों क्या है, -0.4 -1 से बड़ा है और 0 से क्या है छोटा। तो देख लीजिए जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, -1 से बड़ा है -0.4। अगर आप नंबर लाइन बनाओगे तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0, तो यहीं पे कहीं पे -0.4 होगा, तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट। और ये इसी टाइप का सेम क्वेश्चन बच्चों 2019 में भी आया हुआ, सेम क्वेश्चन। इसीलिए हम बोलते हैं कि जेई मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कवर करो, एडवांस का क्वेश्चन कवर करो, आपको जेई एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक एक स्टेप आपको पढ़ना पड़ेगा, और जेई के एग्जाम देने जा रहे हैं और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए। अभी तो हम समझा रहे हैं तो बच्चों अच्छे समझा रहे हैं, लेकिन आपका अगर कंसेप्ट मजबूत है, क्लियर है, तो आप धड़ धड़ बना सकते हो जल्दी जल्दी से कि फंक्शन fx जो है ax² + bx + c a इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा इसलिए बोले क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। बोला फंक्शन ऑफ -1 प्लस फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं किए, x के जगह -1 और x के जगह 2 सम 0 कर दिए। फिर बोला कि fx इज इक्वल टू 0 का एक √3 है, अगर उसका √3 है तो वो 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई कर दिए। और ये बच्चों थोड़ा सा आपको 9th क्लास का बेसिक याद रखना पड़ेगा कि हम लोग क्या किए, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय करके हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। और वेक्टर की तरह बच्चों काम करता है और पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब a बंद किए तो ये 3b से मल्टीप्लाई ये वाला, और ये फिर जब b के पास गए आगे c के पास जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। अगर पीछे जाओगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये मेथड आप ध्यान में रखिएगा। और फिर जब c लिए तो c के बाद ये साइकिल की तरह काम करेगा, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़िए, बोला है कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5x² + 6x - 2 इज इक्वल टू 0, ये बोल रहा है। मतलब इसका रूट आपको अल्फा बीटा, और बिलीव नहीं करोगे ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया, 10 बार, 1-2 बार नहीं, 10 बार। 10 बार ये क्वेश्चन 10 टाइम्स बच्चों ये क्वेश्चन करीब पूछ चुका है, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर करके पूछते रहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बच्चों जब भी हम जेई का तैयारी करवाए, 11th बैच हो या टारगेट बैच हो, कोई भी बैच हो, हम जरूर अल्फा की पावर n करके ये क्वेश्चन करवा देते हैं, SN करके, VN करके, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पूछा हुआ।
और ये क्वेश्चन कसम खाए हुआ है, हमेशा ये लोग पूछते ही रहता है चेंज कर करके। सेम 2019 में भी पूछा है, तो पूछते ही रहता है। अल्फा बीटा बोलता है इसका रूट है, देन ये SN नाम दे देता है, कभी VN करके भी दिया हुआ है, तो नाम चेंज करता है। कभी AN भी नाम इसका दिया हुआ है, AN स्मॉल n, जिसमें उस बार A10 A9 A8 में रिलेशन पूछा था, बहुत पहले की बात है। तो हमेशा रिपीट करते रहता है। वो A9 A11 करके A9 A10 वाला तो 2019 में रिपीट कर दिया था, पहले का पूछा होगा। इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, ये कंसेप्ट आप समझ लीजिए पहले ढंग से कि 5x² प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्यूबिक हो, कोई भी इक्वेशन अगर उसका रूट आपको पता हो तो वो रूट उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर वो रूट उसको सेटिस्फाई करेगा तो एक बार अल्फा सेटिस्फाई करेगा, और एक बार क्या सेटिस्फाई करेगा, बीटा। एक बार अल्फा सेटिस्फाई किया, एक बार बीटा। इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। और एक चीज और दिया हुआ है, SN इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो पक्का ऐड किया होगा। अब क्या करो, क्वेश्चंस का आंसर देख देख किसको बच्चों सॉल्व करते हैं। अगर आप बच्चों क्लास अटेंड किए होगे तो हम अल्फा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे कि अल्फा की पावर यहाँ 2 है, तो अल्फा की पावर अगर n-2 से मल्टीप्लाई करोगे, चलो उसी तरीके से बता देते हैं जो बच्चे पहले क्लास नहीं किए होंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 पावर है, जबकि यहाँ n चाहिए, तो 2 पावर ऑलरेडी है, तो अल्फा की पावर n-2 से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा की पावर n-2 से, 2 पावर कम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 2 पावर कम है, वहाँ दो मिलके कितना हो जाएगा, अल्फा की पावर n। यहाँ अल्फा की पावर n है और यहाँ अल्फा की पावर n-2, मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर n-1 हो जाएगा। बेस से हमें पावर जुड़ता है तो n-2 में 1 पावर जुड़ जाएगा, और ये 2 इंटू ये क्लास का बच्चों क्वेश्चन हमेशा करवाते रहते हैं, और वो सब जो जेई का प्रीवियस ईयर है वो हमेशा करवाते हैं। ये हो जाएगा 6 बीटा की पावर, तो ये आपको कर लेना अगर इसी तरीके से बेसिक से चलना है। अब आराम से ऐड करिए। सर ऐड क्यों? क्योंकि वहाँ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का नाम SN है। जब ऐड करोगे तो 5 कॉमन ले लो, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यहाँ से 6 कॉमन ले लो, अल्फा की पावर n-1 और बीटा की पावर n-1, और यहाँ से -2 कॉमन ले लो, अल्फा की पावर n-1 बीटा की पावर n-1। अब ध्यान से देखिएगा तो ये आपका SN हो गया, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का नाम SN। अगर इसका नाम SN है तो इसका बच्चों SN-1 हो जाएगा, और इसका SN-2। अगर ये पूरा बेसिक से चलना है, नहीं तो हम बोल रहे थे कि आपका आंसर जो दिया हुआ है S6 दिया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते थे, अल्फा की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो 6 पावर आ जाता। हम लोग मैक्सिमम पावर को देख के काम चला गया। अब क्या करो, आप n के जगह 4 पुट कर दो, 6 बेटा 6 पुट करना है क्योंकि 6 लाना है, तो 5x6 6, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, S5 2S4 इज इक्वल टू 0। और ये बच्चों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको 2S4 को उधर लेके चलना है, क्योंकि आपका 2S4 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो आपका प्लस में है तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस आया है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए 5S6 6x5, और ये वाला C ऑप्शन बच्चों करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जेईई के एग्जाम में काफ़ी टाइम से रिपीट किया हुआ बच्चों, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों क्या बोल रहा है, ये 3 सितंबर का बच्चों पूछा हुआ है, ये 4 सितंबर का, और प्रीवियस 2 क्वेश्चन जो था बच्चों 2 सितंबर का था। अगर आपको लिखना है समझना है तो ये आपका 3 सितंबर का है बच्चों, 3 सितंबर का, और ये जो है बच्चों 4 सितंबर का, और प्रीवियस दोनों क्वेश्चन जो है आपका बच्चों 2 सितंबर का था, और वो 2 सितंबर का दोनों सब शिफ्ट 1 में ही पूछ दिया था। अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस px प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 2x² प्लस qx प्लस 1, मतलब अल्फा बीटा उसका रूट है। ध्यान से देखिए अल्फा बीटा, और ये बच्चों रिलेशन बिटवीन रूट्स पे क्वेश्चंस हर साल आता है, हर एक पेपर में आता है रिलेशन बिटवीन रूट्स। फिर बच्चों नेचर ऑफ रूट्स पे भी आपको अपलोड कर देंगे प्रीवियस ईयर, तो हर एक पार्ट बाय पार्ट ये जो लेक्चर है बच्चों उसमें टोटल रिलेशन बिटवीन रूट्स पे टोटल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 2020 में जितना भी क्वेश्चन आए हुआ, तो काफ़ी क्वेश्चन 2020 में रिलेशन ऑफ रूट्स पे आए हुआ क्वेश्चन। तो लेट अल्फा बीटा किसका रूट है बच्चों, जो जो चीज़ बोल रहा है बच्चों वो लिखते चलिए। अल्फा बीटा बच्चों, अल्फा बीटा क्या है, x² प्लस px प्लस 2 बराबर 0, इसका रूट बच्चों अल्फा बीटा दिया हुआ। अब अल्फा बीटा दिया हुआ तो आप खटाक क्या करो, दो चीज़ तो आप लिख ही दो, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/, तो a का वैल्यू तो 1 है तो -p हो जाएगा,
और अल्फा बीटा हो जाएगा बच्चों सी बाय ए। ये दो चीज़ को आप क्लियर करो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, मतलब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट होगा माइनस बी बाय, तो पी है तो माइनस पी। और यहाँ अब अगला क्वेश्चन अगला फिर आते हैं कि इसका रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो बोल रहा है करते चलिए। 2x स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है बच्चों 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो जो है उसी का रूट कर लो, 1 बाय अल्फा उसी का सम कर लो। अगर रूट अल्फा बीटा था तो अल्फा प्लस बीटा, अगर रूट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का सम, तो माइनस बी बाय ए। इस बार ए का वैल्यू 2 है और यहाँ से थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व कीजिएगा तो ये बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा और इज इक्वल टू माइनस 2q हो जाएगा, कटिए। और यहाँ से अल्फा बीटा की जगह यहाँ जो आए हुआ है तो 2 रख दीजिए, अल्फा बीटा की जगह क्या रख दीजिए 2, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दीजिए माइनस पी। यहाँ से एक बड़ा लाजवाब रिश्ता आ जाएगा, माइनस पी बराबर माइनस 2q, और माइनस माइनस कैंसिल कीजिएगा तो p बराबर 2q आ गया। अब सर इससे क्या फायदा है, तो ये रिलेशन आ गया बच्चों, तो आपको ये आंसर निकालने में आसानी होगा। अब यहाँ से ये रिलेशन आ गया बच्चों, अब प्रोडक्ट करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट कीजिएगा तो वही आएगा, अल्फा बीटा वही आएगा। देखिए इस बार प्रोडक्ट कीजिएगा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा करोगे ना प्रोडक्ट, तो वो सी बाय, देखिए ध्यान से 1 बाय 2, और यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा बराबर 1 बाय 2। यहाँ से देयरफॉर अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, वैसा नहीं आंसर अलग आएगा, अल्फा बीटा तो बच्चों वही आएगा। इसका अगर ऑप्शन किसी को थर्ड में लिखना है तो लिख सकते हैं बच्चों 9 बाय 4 9 प्लस पी का इस तरह से दिया हुआ है। अगर ऑप्शन किसी को चाहिए तो हम ऑप्शन दे देते हैं 9 बाय 4 9 माइनस क्यू स्क्वायर, बी ऑप्शन बच्चों 9 बाय 4 9 प्लस क्यू स्क्वायर, और सी ऑप्शन बच्चों थोड़ा सा चेंज करेंगे 9 माइनस पी स्क्वायर, और डी ऑप्शन बच्चों 9 बाय 4 9 माइनस प्लस पी स्क्वायर। सब ऑप्शन में वही 9 बाय 4 9 बाय 4 9 बाय 4 है। यहाँ 9 माइनस क्यू स्क्वायर 9 प्लस क्यू स्क्वायर 9 माइनस पी स्क्वायर 9 प्लस पी स्क्वायर। अब देखते हैं जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले में अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जैसे हम लोग किए, अल्फा बीटा का वैल्यू अगर ऊपर 2 आया तो नीचे भी 2 आया। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट आपको। कुछ बच्चा के दिमाग में कचरा घुस जाता है कि सर गलत तो नहीं आ रहा, नहीं सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ से अल्फा बीटा आपका 2 आया और अल्फा प्लस बीटा माइनस पी आया, तो यहाँ से रूट आपका 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हुआ। तो आप जब सम किए हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो चलिए ये तो माइनस क्यू, और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व कर दिए तो इसके जगह माइनस पी रख दिए, यहाँ पे 2, तो यहाँ से पी का रिश्ता आ गया कि पी और क्यू में रिलेशन 2q। लेकिन कुछ बच्चे को लग रहा होगा सर आप प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट करो ना 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, तो वही आएगा अल्फा बीटा 2, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसका आंसर निकालना है, क्या बड़ा लाजवाब बोल रहा है कि हमको इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए चलते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। क्या था अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, ध्यान से लेकिन देखिएगा, बीटा माइनस 1 बाय बीटा, अल्फा प्लस 1 बाय बीटा और बीटा प्लस 1 बाय अल्फा। यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ दोनों जगह अल्फा ही है, यहाँ अल्फा ऊपर है, यहाँ अल्फा नीचे है, बीच में माइनस, यहाँ बीटा माइनस 1 बाय बीटा है। तो यहाँ अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा है, यहाँ बीटा माइनस 1 बाय बीटा, लेकिन यहाँ अल्फा ऊपर है, बीटा नीचे है, बीटा ऊपर है, अल्फा नीचे है। कुछ बच्चा क्या करता है कि ये प्लस का सॉल्व कर लेता, सोचता है वो माइनस का सॉल्व करके वो प्लस में वही छाप देता। नहीं, यहाँ पे अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा है, जबकि यहाँ अल्फा प्लस 1 बाय बीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इसी दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा जाके मल्टीप्लाई होगा बीटा से, तो अल्फा बीटा, फिर ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बीटा बाय अल्फा हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस अल्फा बाय बीटा, और माइनस माइनस प्लस 1 बटे अल्फा बीटा। सॉल्व कर लीजिए। फिर अगला को देखिए, यहाँ ये वाला तो सॉल्व हो गया, ये अल्फा जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा, लेकिन ये अल्फा जाके फिर ये 1 बाय अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, और ये 1 बाय बीटा अगर बीटा से जाके मल्टीप्लाई होगा कैंसिल होके 1, और ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा बीटा। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा ढंग से, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ वाला पैटर्न कुछ और आ रहा है, यहाँ 1 हो रहा है कैंसिल होके, क्योंकि यहाँ अल्फा है तो यहाँ 1 बाय बीटा, यहाँ बीटा ऊपर है तो 1 बाय अल्फा, तो कैंसिलेशन होगा। अब सर यहाँ से क्या करें, तो अल्फा बीटा की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ भी 2 रख दीजिए, बस ये वाला पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो आराम से क्या कीजिए, इसके जगह 2 रख दीजिए और यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा, और यहाँ 1 बाय 2 रख दीजिए क्योंकि अल्फा बीटा 2 है, और यहाँ भी 2 रख दीजिए, यहाँ भी 2 रख दीजिए, यहाँ 1 1 तो है ही, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 + 1 + 1 + 1 बाय 2।
अब इसको सर कैसे सॉल्व करें, इसमें थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। ये 2 जाके बच्चों ये 1/2 को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे कष्ट क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा अगर आप एलसीएम लोगे और यहाँ पे अगर बच्चों आप सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 1/2 बाद में देखिएगा क्या हो जाएगा वो, और ये सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 5/2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सर क्या करें, इसको आप क्या करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपको करना पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए। और ये 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा 9/2। अब क्या कीजिए आप अल्फा बीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको क्या आया था -p आया था, तो -p रख दीजिए। तो -p रखोगे तो ये -p रखोगे और यहाँ पे 2 रख दीजिए क्योंकि अल्फा बीटा 2 आया है। और यहाँ बच्चों 9/2। अब ये दोनों जगह से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो ले लो 5 और ये p स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 दूनी बच्चों 4 हो जाएगा और ये 9/2 और 9/2 मल्टीप्लाई होके 9/4 और माइनस माइनस प्लस बच्चों 9 - p स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये भी आंसर है। या एक काम और कर सकते थे कि p किसके बराबर आया है 2q के बराबर, तो आप ये भी कर सकते थे 9/4 और p के जगह आप जब 2q रखोगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं है 4q स्क्वायर, तो आपको ऑप्शन बच्चों यही सी करेक्ट मारना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करना था बच्चों, कुछ नहीं करना था, पहला 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, दूसरा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, आराम से क्वेश्चन बन गया। कोई घबराने वाली बात नहीं, आराम से आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ अल्फा -1/अल्फा बीटा प्लस ये अलग गुना है और ये अलग है। ये नहीं सोचना जो माइनस है वही प्लस है, यहाँ उल्टा कर दिया है, अल्फा यहाँ बीटा दे दिया, यहाँ बीटा यहाँ अल्फा नीचे दे दिया है। तो आप आराम से सॉल्व करोगे। तो अगर ये ऑप्शन रहता है तो ये भी टिक करते, लेकिन ऑप्शन आपको p स्क्वायर का टर्म में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों हम लोग कुछ नहीं किए, मतलब अल्फा बीटा था, सम यहाँ पे किए, यहाँ पे किए। अब इसको एग्जैक्ट सॉल्व कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या किए, आराम से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2। ये बच्चों ये क्वेश्चन हम पहले भी प्रोग्रेशन में बच्चों क्लास में भी करवाए हुए हैं, यूट्यूब में लेक्चर में भी अपलोड किए हुए हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2020 में आया हुआ है और यही सेम क्वेश्चन बच्चों आपका पूछा हुआ है 15q + p 15q - p करके क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले आप इसको नोट करो, देन उसको बच्चों डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन ही है, कोई खतरनाक नहीं है। और जो बच्चे को नहीं आता है वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म AGP। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बड़ा ही लाजवाब एक आपको लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि इफ रूट्स ऑफ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इन AP GPHP, तो कंडीशन क्या होगा वो हम पढ़ाए हुए हैं। तो हम अभी खटाक क्या करेंगे, बना ही देंगे डायरेक्ट। वो याद नहीं है, जिसको देखना है वो लेक्चर जाके देख लीजिए, क्योंकि ये तो जीपी का क्वेश्चन आया है, AP का भी क्वेश्चन दे सकता है। बोलेगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है फॉर्म NAP या GP या HP, तो सबका कंसेप्ट बच्चों उस लेक्चर में 30 मिनट के अप्रोक्सीमेट लेक्चर है, तो उसमें हम डिस्कशन किए। अगर वो देख लोगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मान चलो ये 2020 में जीपी का क्वेश्चन आया था, अब जीपी का क्वेश्चन इस बार 2020 का पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ये गारंटी तो नहीं ले रहे हैं आप, ये गारंटी तो आप नहीं ले सकते हो ना। तो AP का कहीं आ जाए या कहीं HP का आ जाए, तो आपको ये नहीं कि पता चला यहाँ से GP का रट्टा मार गए, बोर्ड एग्जाम नहीं है रट्टा मार के गए, कुछ ना कुछ आप फंस ही जाएगा। वहाँ क्वेश्चन कुछ ना कुछ JEE के एग्जाम में चेंज कर देता है। तो बोला है कि x² - 3x + p = 0, इसका रूट है बच्चों अल्फा बीटा। और अगला क्या है x² - 6x + q = 0, इसका रूट है गामा डेल्टा। रूट क्लियर दिया हुआ है कि इसका रूट्स है अल्फा बीटा और इसका रूट है गामा डेल्टा। अब यहाँ से बोला है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है GP बन रहा है। तो अगर अल्फा बीटा गामा GP बन रहा है बच्चों, तो हमको सीधा कंडीशन याद है कि b1² / b2² = d1/d2। याद रख लीजिए, d1 मतलब डिस्क्रिमिनेंट, d = b² - 4ac, तो b1² / b2² = d1/d2। अगर JEE एग्जाम देने जा रहे हो तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में AP GP HP अगर फॉर्म होता है तो क्या कंडीशन होता है, अभी हम याद भी करवा देंगे। तो यहाँ b1 का काम कौन कर रहा है, यही ना, a होता है BC, तो -3 का होल स्क्वायर, यहाँ -6 का होल स्क्वायर, और d का फॉर्मूला लगा दीजिए b² - 4ac, और यहाँ पे b² - 4ac, और यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 36, और यहाँ पे अच्छा सॉरी बच्चों 3 - 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 9 - 4p, और यहाँ 36 - 4q। ये 9 से कैंसिलेशन करोगे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब जाके आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 36 - 4q इधर आएगा, और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा 9, 36 हो जाएगा,
और 4 से 4 मल्टीप्लाई होकर बच्चों कितना हो जाएगा -16p। ये 36 प्लस प्लस कैंसिल, तो -4q इज इक्वल टू -16p, और यहाँ -4 से -16 को कैंसिल करोगे तो 4p आ जाएगा। q इज इक्वल टू आपका 4p आ गया। अगर आप जेईई के एग्जाम में अगर ये याद रखोगे तो बड़ा ही लाजवाब आएगा कि अगर जीपी होगा, एपी को होगा, क्या होगा वो प्रूफ अच्छे तरीके से हम किए हुए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाके देख लीजिएगा, लेक्चर सर्च कर लीजिएगा कि एपी जीपी में होता है क्या होता है कंडीशन। अब बोल रहा है कि 2q प्लस पी डिवाइडेड बाई 2q माइनस पी, तो q के जगह आप कष्ट करके क्या कीजिए 4p रख दीजिए, 4p रख दीजिए, और यहाँ पे भी 4p रख दीजिए और माइनस p, और यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 8p प्लस पी डिवाइडेड बाय 8p माइनस p, तो ऊपर बच्चों आपका हो जाएगा 9p, नीचे हो जाएगा 7p। तो रेशियो बोला है बच्चों तो 9:7 पहला ऑप्शन। तो अगर किसी बच्चे को डीपली में लेक्चर बच्चों नहीं देखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस फॉर्मूला हम हर एक याद करवा देते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर ये आपका पहला में अगर ये एपी रहा तो d1 बाय, देखो याद रखने का तरीका, d1 बाय d2 जो है a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर होगा। देखो बारी बारी से याद करना है, यही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 वहां भी। अगर AP हुआ तो d1 बाय d2 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। देखो GP हुआ तो d1 बाय, d1 को ऊपर लिखते हैं तो d1 ऊपर, d1 बाय d2 इज इक्वल टू, देखो b1 ऊपर b2 नीचे, b1 स्क्वायर बाय b2 स्क्वायर। और अगर HP में बच्चों रहता है तो HP में हम लोग क्या करते हैं d1 बाय d2, इसे याद रखना बहुत आसान है, और जिसको प्रूफ देखना है तो आप ढंग से उस लेक्चर को जाके देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्लेलिस्ट में। तो लेकिन याद रखिएगा ये जेईई के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बोलते हैं बच्चे लोगों को करने के लिए। जैसे जीपी आया, क्या पता आप लोग में एपी आ जाए, एचपी आ जाए, तो d1 बाई d2 अगर एपी है, पहले एपी पढ़ते हैं फिर जीपी फिर एचपी, तो d1 बाई d2 a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर, जीपी रहता है तो d1 बाई d2 b1 स्क्वायर, फिर एचपी रहता है तो d1 बाई d2 इज इक्वल टू c1 स्क्वायर बाई c2 स्क्वायर। इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करो। बच्चों आपको 4 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है, और वो 5 सितंबर का सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि लेट लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0 बी इन आर, मतलब लेमडा जो है 0 नहीं है लेकिन बिलोंग्स टू आर है, रियल है। तो बड़ा ही लाजवाब बात, जो बात वो बोलता है बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन में आप एक एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर कुछ डिफरेंट आ जाएगा। तो बोला है कि लेमडा जो है बच्चों बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर नॉट लिख रहे हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि लेमडा रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0। अब बोला है कि अल्फा बीटा रूट है, मतलब अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन। चलिए लिखते हैं इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। देखिए अल्फा बीटा इसका रूट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्या बोल रहा है कि अल्फा गामा किसका रूट है। अब अगला क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0, इसका रूट अल्फा गामा। एक काम तो सबसे पहले आप ये करो कि जब भी रूट आपको अगर आ जाए तो आप सम और प्रोडक्ट तो लिख ही लो। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय, तो 1 लिख देते हैं बच्चों, क्योंकि इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए। माइनस एक्स का कोफिशिएंट -1 है तो माइनस बी बाय प्लस 1 हो जाएगा, और अल्फा बीटा अगर करोगे तो सी बाय, ये तो कम से कम लिख ही लो। जब भी इक्वेशन रहे तो सम लिख लो, प्रोडक्ट, तो यहाँ से 10/3 हो जाएगा, और अल्फा गामा हो जाएगा 27 लेमडा बाय 3 दैट इज ए 9 लेमडा। ये अगर आप लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, बारी बारी से आप स्टेप आगे कर सकते। अब देखो इसी क्वेश्चंस में एग्जामिनर ये भी तो लिख सकता था कि मतलब ये लिख सकता था ना कि कॉमन रूट, लेकिन ये बात ना बोल के वो पकड़ के अंग्रेजी छाप दिया कि इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट अल्फा गामा है। तो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, दैट इज अल्फा इज ए कॉमन रूट। तो यही बात को वो लोग आसानी तरीके से बोल सकता था कि कॉमन रूट है, लेकिन उसी को घुमा के बोल दिया कि अल्फा बीटा, रिलेशन दे दिया कि अल्फा बीटा उसका रूट है और इसका रूट अल्फा गामा है। मतलब वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि अल्फा कॉमन रूट है, दैट इज अल्फा इज ए कॉमन रूट। अल्फा जो है आपका क्या है, कॉमन रूट है। अगर अल्फा कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर अल्फा कॉमन रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ऐसे भी समझो आप। और जो भी ऐसे ही पता है कि इक्वेशन अगर कोई रहता है तो सेटिस्फाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। अब हमको अल्फा स्क्वायर को उड़ाना है तो यहाँ से क्या कीजिए, उस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा 6 लेमडा, और यहाँ पे बच्चों आपका 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लेमडा इज इक्वल टू 0। अगर आप माइनस करोगे ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा,
और ये सब्ट्रैक्शन होके बच्चों आपका बनेगा कितना 7 अल्फा, और यहाँ 6 है 27 माइनस सब्ट्रैक्ट होगा तो -21 लेमडा बच जाएगा, और ये -21 लेमडा को आप कष्ट करके उधर लेके चलिए और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 3 लेमडा। अल्फा का वैल्यू बच्चों क्या आ गया 3 लेमडा। अब इस अल्फा का वैल्यू या तो यहाँ पुट करो या तो यहाँ पुट करो, 3 लेमडा तो आपको लेमडा आ जाएगा, और लेमडा आ जाएगा तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब क्या करो, इसको पुट कर दो फर्स्ट में, जहां भी करना है पुट अल्फा इज इक्वल टू 3 लेमडा इन फर्स्ट। आप इसको फर्स्ट मानो, यहाँ वाले बात बराबर है, क्योंकि यही एक्स के जगह तो हम लोग अल्फा रखे थे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो अल्फा के जगह रख दो 3 लेमडा। तो 3 लेमडा जब रखोगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जब 3 लेमडा रखिएगा, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ 3 रखिएगा 9 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आपका -3 लेमडा हो जाएगा, और +2 लेमडा इज इक्वल टू, जो दोनों जगह आंसर वही आएगा, इसने सोचना अलग अलग आंसर आएगा, और माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, और दोनों जगह से लेमडा आप कॉमन ले लीजिए तो 9 लेमडा -1, तो एक वैल्यू लेमडा का 0 आएगा, एक लेमडा का वैल्यू 1/9 आएगा। तो ये अपना चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। लेमडा का वैल्यू 0 ऐसे भी पहले ही बोल दिया नहीं लेना है, अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग नहीं ले सकते थे, क्योंकि लेमडा अगर 0 लोगे डिफाइंड नहीं होगा नीचे, तो लेमडा का वैल्यू 1/9 लेना। अब लफड़ा है कि लेमडा का वैल्यू सर 1/9 ले लिए, अब हमको क्या करना है, कुछ बच्चा क्या सोचता है कि लेमडा का वैल्यू 1/9 क्या कीजिए, यहाँ भी पुट कर दीजिए, यहाँ भी पुट कर दीजिए, दोनों का रूट निकाल लेते, क्योंकि सब कुछ तो दिख ही रहा था, बस एक लेमडा प्रॉब्लम कर रहा था। तो लेमडा का वैल्यू 1/9 यहाँ सर रख दीजिए। कुछ जो बच्चा सोच रहा है, हर तरीके से आपको बता देते हैं कि कुछ बच्चा सोच रहा है कि लेमडा का वैल्यू 1/9 रख दीजिए, दोनों को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वहाँ से हम लोग रूट ला लेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं लाने का। आप लेमडा ला लिए तो लेमडा को किससे रिलेट करो, यहाँ वाले से, क्योंकि अल्फा किसके बराबर आया, तो अल्फा आया है 3 लेमडा, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा 3 × 1/9, तो अल्फा आ गया 1/3, और अगर अल्फा 1/3 आ गया तो अल्फा अगर 1/3 आ गया तो यहाँ प्रोडक्ट में रख देने से क्या बीटा नहीं आएगा, या यहाँ से निकालिए जहाँ से आपको सुविधा लग रहा है। सम आपको 1 दिया हुआ, और अल्फा जब 3 लेमडा के बराबर आ चुका था, और अल्फा तो दोनों में कॉमन रूट है, अब तो हमको बीटा चाहिए, तो या तो आप प्रोडक्ट का यूज कर लो या सम का यूज कर लो, जहां से यूज करना, चलो हम सम का ही यूज कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा का वैल्यू कितना आया है 1/3, और 1/3 प्लस बीटा, और यहाँ से बीटा बराबर 1 - 1/3, तो कैंसिलेशन होके सॉल्व करने से बीटा 2/3 आ जाएगा। फिर अगला गामा निकालना है, यही सम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं लेमडा नहीं है, फिर यहाँ लेमडा का वैल्यू 1/9 रखना पड़ेगा, तो आप यहीं पे रख लो। तो अल्फा प्लस गामा बच्चों कितना है 10/3, और यहाँ से अल्फा की जगह 1/3 रख दो, गामा 10 यहाँ पे, और ये 1/3 बच्चों 10/3 - 1/3, और गामा इज इक्वल टू सॉल्व करोगे तो 9/3 कैंसिलेशन होके आई थिंक 3 आएगा। तो गामा का वैल्यू 9 सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, तो आपका अल्फा भी अल्फा तो आ ही गया, अल्फा की वैसे जरूरत भी नहीं है। बीटा गामा, तो बीटा गामा हम लोग यहाँ सम से निकाल लिए, या आप प्रोडक्ट से निकालो, लेकिन प्रोडक्ट से निकालोगे तो फिर लेमडा का वैल्यू 1/9 रखना पड़ेगा, क्या मुसीबत लेना है। और अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे लेमडा का वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व मत करने लगिएगा। जब अल्फा का वैल्यू आपको 3 लेमडा आ ही गया तो डायरेक्ट अल्फा आ जाएगा ना 3 लेमडा। अब जाके क्या बोल रहा है कि बीटा गामा, क्या बोल रहा है बीटा गामा का प्रोडक्ट, तो बीटा का वैल्यू कितना आया है 2/3, और गामा का वैल्यू कितना आया है 3, और डेल्टा का वैल्यू कितना आया 1/9, ये 3 कैंसिल, ये 9 बच्चों ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, तो आपका बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है बी। तो इस बात में बिल्कुल मत फंसिएगा कि लेमडा का वैल्यू 1/9 सर यहाँ भी रख देते हैं, यहाँ भी, और दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं अल्फा बीटा। बेटा कुछ नहीं करना है, जब अल्फा 3 लेमडा आया है तो अल्फा डायरेक्ट निकल जाएगा, और अगर अल्फा निकल जाएगा तो यहाँ सम 1 है, बोले थे ना जब भी, यही तो हम टेक्निक आपको बताते रहते हैं, जब भी आपको क्वेश्चंस में अल्फा बीटा कोई भी रूट दिया है तो आप सबसे पहले सम और प्रोडक्ट लिखो, जो कि आप अंडर 10 से भी पढ़ के और 11th क्लास में डीपली पढ़े हो, कि सीधा आप क्या करो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख ही डालो, बाद में जो होगा सोचा जाएगा। और इस तरीके से आप जब एक एक स्टेप को आप सोचोगे ना तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और सम प्रोडक्ट लिखे और देखा सम का जरूरत पड़ गया, या तो सम से आप बीटा निकालते हैं या प्रोडक्ट से, तो हम लोग सम से ही निकाल लिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था 1 दिया हुआ था, और अल्फा की जगह 1/3 रख दिए, तो वहां से बच्चों हम लोग को क्या पता चल गया बीटा, और बीटा पता चल गया, फिर गामा निकाल लिए और जो बोला क्वेश्चन में कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 5 सितंबर का देखो क्या है कि अल्फा बीटा रूट्स है, किसका रूट्स है, देखो ये क्वेश्चन टोटल रिलेशन ऑफ रूट्स का करवा रहे हैं बच्चों, और -2 इसका रूट आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, आप खटाक क्या करो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b बाय दैट इज ए 3/7,
और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चों सी बाय ए। तो ये कम से कम तो ये लिख ही डालो कि अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा होगा सी बाय प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट जब लिख देंगे ना तब देखा जाएगा क्वेश्चन में आप क्या बोल रहे हैं। देन दी वैल्यू ऑफ अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम 9 आते हैं क्वेश्चन पे। अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर। एक चीज तो दिख रहा होगा, जो अल्फा के साथ हो रहा है वही बीटा के साथ हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं सबसे आसान तरीके से। अब एलसीएम अगर बच्चों ले लोगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और ये बीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। आराम से सॉल्व कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, कुछ भी बड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं करना है। और आपको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर, आराम से सॉल्व हो गया। और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये अल्फा और बीटा को आप एक जगह कलेक्ट कर लो, ध्यान से देखना। और यहाँ अल्फा बीटा स्क्वायर है, यहाँ बीटा अल्फा स्क्वायर है, तो आप माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कॉमन लेने से, ठीक। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 1, अब ये माइनस अगर कॉमन लीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये अल्फा बीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। एक एक स्टेप आप अच्छे तरीके से करते चलो, आराम से आंसर आ जाए। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, अगर मन है तो दोनों जगह से अल्फा प्लस बीटा आप कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। लेकिन नीचे आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हमको दो ही चीज पता रहता है सम और प्रोडक्ट। तो अगर सम और प्रोडक्ट रहता है तो हमको वो रिलेशन आना चाहिए और हर एक को सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो अल्फा प्लस जहाँ जहाँ जो हुआ, यहाँ पे हमको अल्फा बीटा कलेक्ट किए, यहाँ से अल्फा बीटा दोनों जगह से कॉमन आया, माइनस के साथ कॉमन लिए। देन बच्चों नीचे में बस क्या हुआ, यहाँ माइनस कॉमन लेने से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना। तो हम लोग क्या किए बच्चों, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके उसमें से 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिए, बैलेंस हो गया बच्चों। क्वेश्चन को तो बैलेंस करना पड़ेगा, अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो फिर कहाँ से आंसर आएगा, जो भी आएगा गलत आएगा फिर। अब यहाँ से हर एक चीज पुट मार दो, वहाँ से सब कुछ तो देखो, हम सम प्रोडक्ट पहले से निकाल के बैठे हुए थे। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप 3/7 रख दो और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1 माइनस ऑफ माइनस 2/3 आया है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्योंकि वहाँ -2 लगा हुआ है और 1, और ये अल्फा प्लस बीटा की जगह आप क्या रखोगे 3/7 का होल स्क्वायर और माइनस फिर यहाँ पे 2, देन यहाँ पे -2/7 और यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह फिर से क्या रखोगे -2/7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बच्चों 3/7 और ये मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे बच्चों 7 ही होगा ना, शायद 2/7 ही देंगे ना यहाँ पे, सॉरी बच्चों यहाँ मिस्टेक हो गया, 2/7 देंगे ना, -2/7 होगा ना, क्योंकि ये तो 7 है ना, तो c/। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 7 + 2 / 7, एलसीएम ले लिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस ये हो जाएगा 9/49, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो ये -4/7 और प्लस बच्चों हो जाएगा 4/49। अब इसको बच्चा की तरह कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ भी 49 है, यहाँ भी 49, एलसीएम लोगे आप ऐसा करो दोनों जगह 49 से मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर भी 49 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 49 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म करो। तो ये 3, ये 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बच्चों, 7 2 9, 49 मर गया दोनों जगह से, ठीक। अब यहाँ से 49, क्योंकि 49 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 49 -9, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 बचेगा, तो यहाँ 28 हो जाएगा और यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, कुछ नहीं करना है कष्ट। अब कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पे थोड़ा सा कष्ट और जल्दी जल्दी कर लीजिए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 40, 40 में से 28 जाएगा बच्चों, कितना होगा 40 में से 28 जाएगा, आई थिंक 12 बचेगा, फिर 12 में 4 जुड़ेगा, कितना होगा 16। तो आंसर बच्चों आ जाएगा आपका 27/16, तो 27/16। अगर कैंसिलेशन हो सकता था तो कर देते, लेकिन कैंसिलेशन नहीं हो रहा, 27/16 कहीं कैलकुलेशन अगर पूछे देखिए, कुछ नहीं किया बच्चों, एलसीएम लिया 49, तो सीधा 49 से मल्टीप्लाई डिवाइड ये समझो और कैंसिल करके ये आंसर आ गया, 49 ही हो गया, ये 9 ये 28 हो जाएगा बच्चों, और ये कुछ नहीं किया, सॉल्व कर दिए हैं, तो आपका आंसर बच्चों बड़ा ही लाजवाब तरीके से आ गया 27/16। इस तरह से बच्चों रिलेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है, इसको नोट करो आगे और कंटिन्यू करते हैं आगे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2020 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों।
6 सितंबर का पूछा हुआ है सेकेंड शिफ्ट का। अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, नहीं भी लिखे तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट बच्चों दिया हुआ अल्फा बीटा। रिलेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन बच्चों जितना भी आता है सब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रहता है, क्वेश्चन टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन रहता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। आप घबराओ नहीं कि ये पावर कितना कितना दिया हुआ। हम कुछ क्वेश्चन जब बच्चों करवाए तो उसमें सेटिंग करके यहाँ पे दिए भी थे, देखो ये 3 पावर 5 पावर 8 हो रहा है, 3 और 5 पावर 8 हो रहा है, मतलब आप सॉल्व करोगे बड़ा ही लाजवाब आंसर आएगा। तो आपको हम ऐसे भी तभी से बोल रहे हैं कि जब भी आपको रिलेशन ऑफ रूट्स आता है, मतलब अल्फा बीटा का रूट्स होता है किसी भी इक्वेशन का, तो आप सबसे पहले सम ऑफ रूट कर दो। तो माइनस बी बाय, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी बी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और अल्फा बीटा बच्चों कितना हो जाएगा 256। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 64 और अल्फा बीटा हो जाएगा 256 सी बाय। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 5। यहाँ अल्फा बीटा क्यूब ऊपर है तो अल्फा की पावर 5 नीचे है, तो आप यहाँ पे पावर 1/8 करो तो अल्फा की पावर 3/8 और बीटा की पावर 5/8 और यहाँ अल्फा की पावर नहीं बीटा की पावर 3/8 और यहाँ अल्फा की पावर बच्चों क्या हो जाएगा 5/8। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो अल्फा की पावर 3/8, चलिए बढ़िया से कर देते हैं, अल्फा की पावर 5/8 और बीटा की पावर 3/8 और बीटा की पावर 5/8 और यहाँ पे बच्चों ढंग से देखिए तो ये हो जाएगा बीटा की पावर 5/8 अल्फा की पावर 5/8। अगर बेस बच्चों सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है और 3/8 और 5/8 जुड़ के बच्चों पावर कितना हो जाएगा 1। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगा और ये पावर देखो कितना लाजवाब, इसीलिए हम बोल रहे थे 3 5 सेट किया हुआ और जोड़ोगे 8 आएगा और होल पावर भी 1/8 दिया होगा। यहाँ से ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा और इसको कलेक्ट करके लिख दीजिए एक जगह अल्फा बीटा की पावर 5/8 और अल्फा प्लस बीटा। आप देखिए पहले ही हम लोग निकाल के बैठे हुए थे कि अल्फा प्लस बीटा 64 था और अल्फा बीटा जो था बच्चों 256 की पावर 5/8 दिया हुआ है और ये 64 और 256 को बच्चों हम लोग क्या लिख देंगे 2 की पावर 8 और यहाँ से बच्चों 64 डिवाइडेड बाय 8 पावर आपका कैंसिल होके 2 की पावर 5 और 64/32 हो जाएगा बच्चों 2 पे पावर 5 और आपका कैंसिलेशन होके बच्चों आंसर कितना आ जाएगा 2। देख लो बच्चों 2 4 8 16 32 होगा और कैंसिलेशन होके बच्चों 2 आंसर आएगा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अगर आपको बच्चों जेईई के एग्जाम में आता है आपसे बनना चाहिए। और देखो जेईई में क्वेश्चन क्या आता है, बहुत ही आसान होता है। आपको हर एक चैप्टर पे कमांड होना चाहिए बच्चों, हम हमेशा बोलते रहते हैं आपको अगर हर एक चैप्टर पे कमांड है तो आपको कोई जेईई एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन आता है लेकिन आपको कंसेप्ट आना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको नोट कर लो। और पीके जो है बच्चों, जैसे कुछ देर पहले क्या दिया हुआ था एसएन दिया हुआ था, इसी लेक्चर में बच्चों एसएन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन। अब क्या बोल रहा है कि पीके इज इक्वल टू अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, मतलब मिला जुला के सेम वही चीज बोल रहा है, बस थोड़ा सा लोचा क्या करवा दिया है कि यहाँ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 का सम भी दिया। लेकिन फिर यहाँ से एक बात आ रहा है कि बोल रहा है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हम लोग इनकरेक्ट के पीछे बच्चों ज्यादा भागेंगे, देखेंगे कहीं कोई ऑप्शन अगर इनकरेक्ट हो जाए। तो पहले तो ये पीके जो है बच्चों अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो ये एसएन ही तो हुआ, थोड़ा देर पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो एसएन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, वही सेम चीज है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और पीके जो है बच्चों पीके किसके बराबर दिया हुआ है अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के। बड़ा ही मजेदार, एसएन ही तो है एक तरह से। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर इसको बीटा भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि अल्फा बीटा अगर रूट होता है तो इसको सेटिस्फाई करता है। और अभी थोड़ा देर पहले बच्चों बोले हुए थे कि हम लोग को क्या करना है, अल्फा की पावर के चाहिए, तो यहाँ 2 पावर ऑलरेडी है तो 2 पावर कम से मल्टीप्लाई करो, 2 पावर क्या करो कम से मल्टीप्लाई करो, मतलब अल्फा की पावर के माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो और बीटा की पावर के माइनस 2 पावर कम से मल्टीप्लाई करो। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये अल्फा की पावर के हो जाएगा, अल्फा की पावर के माइनस 1 और अल्फा की पावर के माइनस 2 और फिर बीटा की पावर से जब मल्टीप्लाई करोगे ये के हो जाएगा और ये बीटा की पावर के माइनस 1 और बीटा की पावर के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ऐड करने बोला है यहाँ पे क्योंकि पी के इज इक्वल टू अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के।
अगर आपको ऐड करने बोला है, ऐड करोगे तो ही आएगा। यहाँ से आएगा अल्फा की पावर के प्लस बीटा की पावर के, फिर आएगा अल्फा की पावर के -1, माइनस कॉमन ले लो दोनों जगह से, और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो, तो अल्फा की पावर के -1 बीटा की पावर के -2 बराबर 0। और शायद अगर आपको दिख रहा होगा इसका नाम आपका पी के दिया हुआ है, तो ये आपका पी के -1 हो जाएगा और ये पी के -2 हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन टाइप का आ गया। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, 5 3 4, मतलब 5 3 4 में रिलेशन है, मतलब मैक्सिमम आपको 5 पुट किया है, तो आप के की जगह आप भी 5 पुट करोगे, और के की जगह 5 पुट करोगे तो ये 5 हो जाएगा, P5 P4 और P3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला है कि ये P5 P3 को इधर लाया है, मतलब एक साइड किया, तो P5 माइनस P4 इज इक्वल टू P3, मतलब ये तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। जबकि बोला है विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू, विच ऑप्शन इज नॉट ट्रू। तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि P5 माइनस P4 इज इक्वल टू P4। एक चीज और, यहां से एक चीज और निकाल लो, P5 इज इक्वल टू P4 प्लस P3। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 3 का सम है। अब हमको P5 का वैल्यू निकालने बोलना, तो हम लोग P5 के पीछे भागते हैं। तो यहाँ P4 को फिर से अगर कोई बच्चा P3 प्लस P2 लिख देगा तो शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है बड़ा कष्ट भी लेगा, क्योंकि अभी थोड़ा देर आप पहले पढ़े थे, इसको हम लोग क्या किए, दोनों माइनस को इधर किए, तो P5 जो है वो पिछले P4 और P3 के सम के बराबर होगा। तो P4 किसके बराबर होगा, P3 प्लस P2 के बराबर। अब फिर से क्या करो, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 2P3 प्लस P2 हो जाएगा, और फिर से P3 को क्या करो, P2 प्लस P1 लिख दो। देखो कितना बारी बारी से क्वेश्चन को उड़ाया जा रहा है, और ये आपका तो P2 रहेगा ही रहेगा, और ये 2P2 और P2 जुड़ के कितना हो जाएगा, 3P2 और 2P1। अच्छा, P1 का मतलब तो सीधा सीधा अल्फा प्लस बीटा हो गया, P1 का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और P2 का मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। और आपको अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना आएगा, अगर वहां से अगर नहीं निकाले हो तो यहाँ हम निकाल देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/, दैट इज +1, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा -1। यहाँ से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मतलब कन्वर्ट करते गए, क्योंकि P5 जो है प्रीवियस के बराबर है। इसी तरह से अगर आप के जगह यहाँ मान लो 3 रखो तो आ जाएगा ना, अपने आप घटते जाएगा। P4 है तो 4 3 2, फिर क्या किए 3 को लिख दिए 2 1, अब हो गया, रुक गए। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा आपको कितना आया, 1 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस ये 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और ये 9 प्लस 2 11, मतलब ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक, फर्स्ट आपका करेक्ट है, सेकेंड आपका करेक्ट है, हमको तो इनकरेक्ट ऑप्शन चाहिए। अब क्या करो बच्चों कि यहाँ से अगर आपको ये इसका वैल्यू भी निकालना है तो निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग अब डायरेक्ट डी पे चलते हैं। सर क्यों, क्योंकि P5 का वैल्यू 11 आया है, और अगर P5 का वैल्यू 11 आया है तो ये प्राइम नंबर है। ये चीज़ अगर आपको दिमाग में थोड़ा बहुत बुद्धि काम करता है, वैसे नंबर सिस्टम में पढ़ा भी दिए बेसिक में, प्राइम नंबर है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ा हो सकता है 11 × 1। अब बोल रहा है कि P5 जो है P2 और P3 का प्रोडक्ट है। हम लोग इसको हम नहीं चेक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ है, क्योंकि अगर P5 का वैल्यू, और पता है अगर इसको नहीं भी बनाना होता है तो आप डायरेक्ट वही काम करोगे कि P5 को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखें 11 आया। अब ये P2 मतलब प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि P2 छोटा है, और P2 छोटा है, और थोड़ा देर पहले अगर आप सॉल्व किए हो तो ये P2 का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, यही तो P2 था, ये जो था ये क्या था, P2 था, और P2 का वैल्यू कितना आया है 3। चलिए मजा आ गया। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, अगर आपको दिख रहा होगा ये गलत हो गया, क्योंकि अगर P5 का वैल्यू 11 आया है तो 11 का 2 ही फैक्टर हो सकता है, 1 और 11 प्राइम नंबर है, और ये तो P2 बोल रहा है 3। अब तो अगला पक्का है कि ये 3 के मल्टीपल में आ गया, गलत हो गया है, हम काट सकते हैं, लेकिन चलिए बना दो। अब देखो P3, अच्छा P3 का जो वैल्यू बच्चों आया है P3, तो ये तो P2 को हम लोग सॉल्व किए, और P3 का मतलब क्या हो जाएगा, P2 प्लस P1। तो P2 कितना आया है 3, ये वाला, ये 3 को छोड़ दिया, बस P2 को कवर किया, ये जो P2 आया, और P1 मतलब ये, तो 3 + 1 कितना आएगा 12। तो देखा ये ऑप्शन गलत हो गया, जो कि 11। तो आप इस टेक्निक से अगर जेईई एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होगा, तो हम लोग जब P2 सॉल्व किए तो P2 भी सॉल्व काहे करेंगे,
यहीं से छाप देंगे, ये P2 था 3, और अगर P2 3 है और P3 का मतलब हो गया P2 प्लस P1, P2 प्लस P1, और P2 प्लस P1 3 प्लस 1 4 12 आएगा, जबकि 11। तो ऐसे ही ये अगर ये B सही है, अगर ऑप्शन बी सही है तो डी को गलत होना ही होना था, क्योंकि प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर क्या ये प्रोडक्ट में नहीं हो सकता था, तो गलत ऑप्शन था बच्चों, इसको नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करें। 2020 कहीं आया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहीं क्वेश्चन है, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज किया हुआ है, और इसीलिए बच्चों बोलते हैं कि जेई के एग्जाम बहुत ही लाजवाब होता है, और अगर आप जेई के एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो लगता है कि हाँ यार कुछ किए हैं। और जेई के एग्जाम का क्वेश्चन सब बड़ा टेक्निकली अच्छा रहता है, क्वेश्चन तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन आपको समझना होता है, क्वेश्चन का ट्रिक समझना होता है, कंसेप्ट आपको पूरा डीपली आना चाहिए, तो मजा आ जाता है। इसलिए बोलते हैं जेई का एग्जाम जैसा कोई आसान एग्जाम भी नहीं होता और कोई हार्ड एग्जाम भी नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो जेई का एग्जाम जैसा आसान एग्जाम कोई नहीं है बच्चों। दोनों ही देखो मजेदार कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा ही आसानी तरीके से बन जाएगा, बस कॉम्प्लेक्स नंबर घुसा है। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक तो दोनों एक ही चैप्टर माना जाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से। अब देखो, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 0, इसका रूट जो है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख बोल दिया है द इक्वेशन ऑफ रूट हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेगा तो हम तो नेचर ऑफ रूट जाके लेक्चर देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर अपलोड किया हुआ है। हम बोलते हैं कि इमेजिनरी रूट्स भी पेयर में आता है और इरेशनल रूट्स भी पेयर में आता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको कोई बोलने नहीं आएगा। इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होता है और इरेशनल रूट्स भी पेयर में होता है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में बोले भी है, ये p प्लस आयोटा क्यू इसको मानो और इसको p माइनस आयोटा क्यू, ऑटोमेटिक है होवे करेगा। अगर इमेजिनरी रूट्स है, एक में प्लस आयोटा आएगा एक में माइनस आयोटा, क्योंकि x का फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर हिंदू मेथड धराचार्य मेथड आपको आता है तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, और d आपका निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इमेजिनरी रूट्स आएगा। और इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, ऑलवेज पेयर में आएगा बेटा। अब यहाँ से p प्लस आयोटा क्यू आ गया। अब अगला देखो क्या बोल रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि z प्लस 1 इज इक्वल टू का मोड 2√10। अच्छा ठीक, ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये x के जगह आप z डाल सकते हो, ये x के जगह आप z डाल सकते हो, तो इमेजिनरी रूट्स है तो z भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। z स्क्वायर प्लस bz प्लस 45 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आप रूट्स जो अल्फा बीटा बोलो या z1 z2 मानो, और जिसको नहीं आता नेचर ऑफ रूट्स का लेक्चर बहुत ही छोटा लेक्चर है, 13 मिनट का आई थिंक लेक्चर है, 12-13 मिनट का, देख लीजिएगा कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज पेयर में अगर आएगा तो एक रूट p प्लस आयोटा क्यू ये मानो, तब जाके दिक्कत नहीं होगा। एक p प्लस आयोटा क्यू मानो, दूसरा p माइनस आयोटा क्यू। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, z1 प्लस z2, और z1 प्लस z2 होगा माइनस b बाय, लेकिन हम लोग क्या करेंगे z1 के जगह p प्लस आयोटा क्यू और z2 के जगह p माइनस आयोटा क्यू रख देंगे। यहाँ से आयोटा क्यू कैंसिल हो जाएगा तो 2p बराबर माइनस b आ जाएगा। एक एक रिश्ता आते जाएगा, और रिश्ता जब आते जाएगा तो क्वेश्चन बनने में आसानी होगा। तो यहाँ से अब फिर क्या कीजिए, एंड प्रोडक्ट, इमेजिनरी का प्रोडक्ट हो जाएगा c बाय, और प्रोडक्ट अगर कीजिएगा तो इमेजिनरी रूट्स तो हमेशा पेयर में आता है। अगर p प्लस आयोटा क्यू, हम हमेशा बोलते भी रहते हैं क्लास में p माइनस आयोटा क्यू, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 45, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे p स्क्वायर आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 45, और आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, जिसको नहीं आता है तो आपको याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई का वैल्यू रूट अंडर -1 इमेजिनरी है तो आई स्क्वायर -1। यहाँ से देखिए दो चीज बड़ा लाजवाब पता चल गया कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 45 पता चल गया, और p बराबर चल गया पता -2p बराबर -2। अब क्वेश्चंस में चलते हैं, इधर ही चलो स्पेस बचा हुआ है। z प्लस 1 का मोड, z प्लस 1 का मोड दिया हुआ है, तो z तो बच्चों दोनों हो सकता है ना, क्योंकि ये जो हम लोग z1 माने हैं और z2, तो z p प्लस आयोटा की और z1 माने p, इसी को फाइनली अगर आप क्वाड्रेटिक रूट मानोगे तो ये प्लस माइनस दोनों कवर करेगा, एक प्लस होगा और एक माइनस, क्योंकि x का फॉर्मूला लगाओ या z बराबर, तो p प्लस माइनस आयोटा क्यू, तो यहाँ p प्लस माइनस आयोटा क्यू प्लस 1 का मोड इज इक्वल टू 2√10, और यहाँ से p प्लस 1 आपका क्या है, रियल नंबर है, इसको एक जगह कीजिए और प्लस माइनस आयोटा क्यू को एक जगह कीजिए और दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 2√10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा 2√10 का होल स्क्वायर। और बच्चों
मॉडुलस, ये तो मॉडुलस दिया हुआ है ना, तो मॉडुलस का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों, मॉडुलस क्या होता है p+1 का होल स्क्वायर, और प्लस रहे या माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस q स्क्वायर। जेड बराबर अगर बच्चों आपको अगर जेड बराबर अगर x प्लस आयोटा वाई प्लस रहे माइनस रहे, तो मोड जेड का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। तो अगर मोड जेड का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगा रहे हैं, ये x है, ये प्लस माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 4 10 कितना हो जाएगा 40। और थोड़ा सा अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हो, p+1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख दो p स्क्वायर प्लस 2p+1 प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब क्या करो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को एक जगह करो, देखो क्वेश्चन मजेदार हो गया। और 2p का वैल्यू हम पहले ही निकाल के बैठे हुए थे, तो 2p का वैल्यू -b आया था, और +1 बराबर 40, और p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से बच्चों हम लोग 45 यहाँ रख देते हैं। मजा आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर बच्चों आए जाएगी एग्जाम में तो नहीं छूटना चाहिए। और यहाँ से बच्चों 45 और 46 हो जाएगा, 46 माइनस b बराबर 40, और b बराबर हो जाएगा 6 बच्चों, ये माइनस भी उधर जाएगा, उधर जाएगा 6। अब देखिए ऑप्शन में b स्क्वायर दिख रहा है, हर एक जगह ऑप्शन में b स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 36 में 6 जुड़ेगा तो 42 आएगा जो कि गलत है, फिर 36 में माइनस b होगा 30 आएगा, गलत है, तो ये ऑप्शन बच्चों सी नंबर का। फिर से सुनिए बच्चों ध्यान से कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको बच्चों दिया हुआ था, और यहाँ से बोला था कि इसका रूट्स इमेजिनरी है, दैट इज जो कॉम्प्लेक्स बोलेगा तो वही x प्लस माइनस आइटा y इमेजिनरी रूट्स है। तो x तो ऑलरेडी दिया हुआ था, अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इमेजिनरी नंबर को बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। तो आप यहाँ पे z बच्चों लिख दो, z स्क्वायर भी लिख सकते हो, z स्क्वायर प्लस bz प्लस 45। और हम लोग रूट जो बच्चों मानेंगे, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर, इमेजिनरी रूट जो होता है हमेशा पेयर में होता है। तो आप p प्लस आइटा क्यू p माइनस आइटा क्यू यहाँ से सम प्रोडक्ट करके कंडीशन आपका बहुत अच्छे तरीके से दोनों आ जाए। और हम जब भी बोलते हैं जेई का क्वेश्चन रहे, कहीं भी क्वेश्चन रहे, आप सम प्रोडक्ट पे काम करो। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे रूट अल्फा बीटा मांगेगा तो फिर झोल होगा। आप p प्लस आइटा क्यू p माइनस आइटा क्यू बोला है कॉम्प्लेक्स रूट है, और वहां से फिर बोला है कि z+1 का मोड, तो z+1 तो z की जगह प्लस माइनस दोनों रखो, क्योंकि z तो इसी को ना सेटिस्फाई करेगा, तो उसका 2 रूट होगा, तो प्लस माइनस आइटा क्यू, और यहाँ से सॉल्व कर दिए। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया, और जो ऑप्शन आपका मैच किया ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का बच्चों, आप इसको नोट करो, और बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन से बच्चों देखो क्या बोला है, अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा √3/2। अगर कोई बच्चा ढंग से कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक लेक्चर भी कम से कम पढ़ा है, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का 3 लेक्चर बहुत ही लाजवाब तरीके से अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि जेई के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हुए हैं। अब यहाँ से बच्चों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का क्वेश्चन अब बोलेगा सर कहाँ से आया, क्योंकि आपका अल्फा बच्चों कितना दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा √3/2। आप इसको ओमेगा मान सकते हो ना, क्योंकि 2 रूट होता है बच्चों, -1 प्लस √3 आयोटा/2, तो एक ओमेगा होता है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोग प्लस वाला है तो ओमेगा मान लिए, तो अगर प्लस वाला ओमेगा है तो माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये जैसे दिखा तो हम क्या कर दिया, -1 प्लस √3 आयोटा ओमेगा, और यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज आना चाहिए आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, और ओमेगा क्यूब 1 होता है। और जिसको नहीं आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में आप जाके देखो बच्चों, इमेजिनरी रूट्स 1 शॉट अपलोड किया हुआ जो कि आपको काम आता है जेईई एग्जाम, उससे भी क्वेश्चन आता है। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक बच्चों, अब अल्फा तो एक्चुअली आपको ओमेगा के बराबर था, और ये प्रॉपर्टी जाना चाहिए। अब देखिए ए क्या बोल रहा है, ए बोल रहा है कि हम 1 प्लस अल्फा और समेसन के इज इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है 100, और अल्फा की पावर 2 की। और ध्यान से देखिएगा, के का वैल्यू अगर 1 से 100 तक जाता है तो टोटल टर्म 100 होता है, लेकिन के का वैल्यू 0 से लेके 100 तक जा रहा है तो टोटल टर्म 101 होगा, नहीं तो मिस मत कर जाइए। तो अल्फा की जगह रख दीजिए ओमेगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं, यहाँ भी रख देते हैं 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा में ही सॉल्व कर लेते हैं, कितना अल्फा ढोते रहेंगे, ओमेगा पे पावर 2 की। तो जब के जगह 0 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, ओमेगा पे पावर 0, कोई भी चीज़ पावर 0 1 होगा। फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर 2 के मल्टीपल में, फिर यहाँ 4 हो जाएगा। और टोटल टर्म बच्चों 100 नहीं है, ये चीज़ सीखना जरूरी था, टोटल टर्म 101 है, क्योंकि के जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर के का वैल्यू 0 से 100 तक जा रहा है तो टोटल टर्म 101 है। कुछ बच्चा 100 करके उड़ाता है, क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, पता चला सब ऑप्शन सेट किया हुआ है।
और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो किसी भी दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर होता है, जो कि हम बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर में डिस्कशन किए। और यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a इंटू आर। आर जो है बच्चों आपका आर ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि ओमेगा की पावर 2 में बढ़ रहा है, तो रेशियो आपका ओमेगा स्क्वायर a इंटू आर की पावर n, लेकिन n जो है आपका 100 नहीं 101 है, टोटल टर्म 101 है, -1 डिवाइडेड बाय r -1। अब ऊपर में आप यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर रहने दीजिए, और ओमेगा पे पावर ये हो जाएगा बच्चों 202 माइनस 1। फिर आपको अभी हम बोल ही दिए हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, मतलब ओमेगा पे जब भी आपको 3 के मल्टीपल में पावर रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो लेकिन आपको ओमेगा पे पावर बच्चों कितना आया हुआ है 202, तो उसको 3 से डिवाइड कीजिए, और 3 से डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, टोटल सम को हम 3 से डिवाइड करते हैं। और अगर टोटल सम को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 2 4 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो सीधा क्या करो माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब 1, और नीचे जो बच्चों r -1 आया, r -1 ही है, r स्क्वायर मत समझना, क्योंकि यहाँ पर रेशियो ओमेगा स्क्वायर है, क्योंकि पहला टर्म आपका 1 आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 रखने से 4 पावर, 3 रखने से 6 पावर, क्योंकि 2 के मल्टीपल में तो ओमेगा, और नीचे वाले का फैक्टर कर दो ओमेगा -1 ओमेगा +1, क्योंकि a - b a + b, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर से बच्चों क्या करो, किसी भी दो का सम तीसरे के माइनस के बराबर होगा, तो फिर से 1 प्लस ओमेगा की जगह आप माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दो, और यहाँ से कैंसिलेशन होकर बच्चों 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ से a का वैल्यू आपका फाइनली 1 आ जाएगा। अब आपको b निकालना है, तो b तो बहुत ही लाजवाब है 3k के मल्टीपल में, तो b तो 3 के मल्टीपल में, तब तो बड़ा ही लाजवाब है बच्चों। यहाँ 101 और अल्फा की पावर 3k, तो अल्फा के जगह बच्चों तो हम लोग सीधा क्या डालेंगे ओमेगा, ओमेगा पे पावर 3k, और जब k की जगह 0 रखेंगे तो ओमेगा पे पावर 0 कितना होगा 1, फिर ओमेगा पे पावर 3, फिर 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 9, और डैश 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 कितना टर्म 100 नहीं बच्चों, कितना 101 टर्म, क्योंकि 100 तक जा रहा है 0 से, 1 से 100 तक जाता है तो 100 टर्म, लेकिन 0 से 100 जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए ओमेगा पे 3 के मल्टीपल में 1 होता है, एक्चुअली ये 1 1 1 1 1 होना है, और टोटल कितना हो जाएगा 101, तो ये आपका b आ गया 101। अब बोल रहा है कि ए बी जो है रूट्स है किसका, क्वाड्रेटिक का, तो हम लोग को क्या करना है सम निकालना है। तो एस ओ आर जब निकालिएगा तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 102, और पी ओ आर जब निकालिएगा तो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 101, और इक्वेशन होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बच्चों लाजवाब था, लेकिन आपको अल्फा समझना था कि ओमेगा, नहीं तो पता चला उसको अगर ढोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप वो ओमेगा है और ओमेगा का प्रॉपर्टी जाना चाहिए। और जिसको ओमेगा बच्चों नहीं आता है जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में देखिएगा, ओमेगा डाला हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, आप इसको नोट करो बच्चों। रूट एंड कोएफिशिएंट का जो क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो फिर लफड़ा है, क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक बोला है, और अगर क्वाड्रेटिक बोला है तो यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ए अगर 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ये अपना क्वेश्चन वाले लिख पे निकल गया। फिर बोला है ए एक्स स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड रूट अल्फा। रिपीटेड रूट क्या बोला है, रिपीटेड मतलब रूट रिपीट कर रहा है, मतलब इसका दोनों रूट अल्फा अल्फा होगा, मतलब सेम रूट होगा अल्फा और अल्फा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लो, तो अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और यहाँ से 2 अल्फा था लेकिन बी का काम माइनस 2b कर रहा है, तो यहाँ से माइनस माइनस बच्चों प्लस 2b बाय ए, तो अल्फा आपका आ गया कितना b बाय ए, क्योंकि रिपीटेड रूट है। और हम तो हर एक क्वेश्चन में बोल रहे हैं सम और प्रोडक्ट जब भी रहे तो आप सम और प्रोडक्ट करो, तो अल्फा अल्फा है दोनों रूट, तो अल्फा प्लस अल्फा बच्चों हो जाएगा माइनस b बाय। फिर प्रोडक्ट भी कर लो, तो अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा c बाय ए, यहाँ से अल्फा स्क्वायर भी आ जाएगा आपको कितना 5 बाय, आराम से आ गया 5 बाय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको स्क्वायर करके पुट करोगे तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा। सर क्या रिलेशन, ध्यान से देखिए, इसको भी स्क्वायर कीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, या ऐसा करो ना यहाँ रख दो, अल्फा की जगह रख दो एक बी बाय, क्या हो जाएगा 5 बाय ए। तो एक को आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बोला हुआ है कि ए 0 नहीं है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5 है। चलो रिश्ता पता चल गया कि बी स्क्वायर किसके बराबर है 5 के बराबर। देन बोल रहा है विच इज ऑल्सो ए रूट, मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन का अल्फा रिपीटेड रूट है। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन ये लोग घुमाता है।
फर्स्ट इक्वेशन का अल्फा रिपीटेड रूट है, मतलब बोथ रूट सेम है, और सेम बोला है विच इज आल्सो ए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2dx माइनस 10, इसका भी रूट है, लेकिन रिपीटेड नहीं बोला है, लेकिन बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 2dx माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, क्योंकि बीटा एक अदर रूट है, तो अदर रूट है बीटा। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका रूट एक अल्फा है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सम ऑफ रूट अगर करेंगे तो वो 2b होगा, क्योंकि माइनस b बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हमको आ गया अल्फा इंटू बीटा और कंडीशन आ गया। अब हमको बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि सबसे आसान है यही, हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा यहाँ से रख दीजिए कितना 2b, तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, और ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आया है ना -10, तो -10, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 4b स्क्वायर प्लस 20। लेकिन लफड़ा है कि 4b स्क्वायर का क्या वैल्यू हो, तो सर 4b स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो एक बात बताओ, इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, अगर इसको अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 बराबर 0, क्योंकि अल्फा कॉमन रूट है, और अल्फा का वैल्यू आप b बाय ए क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, और अल्फा का वैल्यू b बाय ए पुट कर देगा तो b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी रख दो 2b और b बाय ए माइनस 10 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा b स्क्वायर, ये एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab स्क्वायर माइनस 10 यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम ले सकते हो, या एक काम और कर सकते हो कि b स्क्वायर का वैल्यू 5 पे आया है तो आप b स्क्वायर की जगह 5 पे रख दो, आपको जो लग रहा करो, या तो ये नहीं लेना है एलसीएम तो आप b स्क्वायर की जगह क्या करो 5a रख दो, और यहाँ a स्क्वायर रहने दो, और यहाँ 2 और ये b स्क्वायर की जगह 5a रख दो, और यहाँ पे a माइनस 10, और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 20, और एक कैंसिल कर दो, तो 5 बाय a आपका हो जाएगा 20, फिर इसको कैंसिल कर दो, और यहाँ से आपका a का वैल्यू आ जाएगा 1/4, पलटी मारोगे यहाँ a नीचे बचा है 5 के 20 a/4, लेकिन आपको तो a नहीं चाहिए, हमको b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर किसके बराबर आया 5a के बराबर, तो a का वैल्यू 1/4 रख दो, तो ये 4 और 4 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 25, तो आंसर आपका बच्चों 25। या कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि सर b स्क्वायर को ही रहने देते हैं, a के जगह ही हम कुछ सेटिंग कर देते हैं आराम से, b स्क्वायर बटा 5, तो डायरेक्ट b स्क्वायर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आपको कैसे भी, लेकिन यहाँ पे देखो आसानी तरीके से समझे, पहले तो इसका रूट जो है सेम था, रिपीटेड रूट है, तो अल्फा प्लस अल्फा यहाँ से सॉल्व कर दिया, और यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा प्रोडक्ट 5 बाय, तो यहाँ से हम लोग क्या किए b स्क्वायर बराबर 5 पे आ गया। अगला इसका रूट अल्फा बीटा है तो हम लोग निकाल लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ तक सॉल्व, लेकिन यहाँ b स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, तो अल्फा जो रूट कॉमन है वो तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं b बाय, वो तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से रिश्ता आ गया, तो आराम से क्वेश्चन बच्चों जेईई एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, कंसेप्ट पढ़ो, अच्छे तरीके से नोटबुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पे फोकस करो, और एनसीईआरटी का मिसक्रेनियस बच्चों जरूर बनाओ, क्योंकि उस टाइप का ही क्वेश्चन सब जेईई एग्जाम में आता है, आराम से निकल जाएगा। और ज़्यादा पढ़ने का चक्कर में ऐसा मत कीजिएगा कि कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी माइंड में नहीं जाए, अच्छे तरीके से कम ही पढ़ना, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना। जो चैप्टर पे कमांड करते हैं, जितना भी टाइम बचा हुआ जिस चैप्टर पे कमांड करते हैं उस पर इस तरह का कमांड कर लीजिए कि आपका तैयारी हो जाए। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो और अगर आपको टाइम का कमी है, आप पहले 2020 लगा लो हर एक चैप्टर का, ये नहीं कि किसी चैप्टर का पूरा बना लिए। तो अगर आप किसी चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हो तो उस चैप्टर में तो आपको बहुत ज़्यादा कमांड हो गया, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर तो आपका छूट रहा है, और जेईई एग्जाम में तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करो, हर एक चैप्टर का 2020 का क्वेश्चन लगा लो पहले एक लाइन से। क्या होगा कि अगर कोई चैप्टर आप छोड़ दोगे तो वो चैप्टर जब आप कुछ दिन के बाद देखोगे, 1 महीना 2 महीना बाद, वो चैप्टर आपका बकवास लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। जबकि आप पढ़े हुए थे, आपको उस टाइम में आ रहा था, लेकिन छूट जो गया तो वो चैप्टर आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन देख के भागोगे। क्यों नहीं, वो क्वेश्चन आसानी आए जेईई एग्जाम में, लेकिन वो क्वेश्चन देख के भागोगे, बोलोगे यार ये चैप्टर का क्वेश्चन सही हमसे नहीं बनने वाला। इसीलिए जेईई के एग्जाम के लिए आपको हर एक चैप्टर पे कमांड होना चाहिए। आप हर एक चैप्टर को बराबर तरीके से फोकस करो। तो अगर कोई बच्चा थ्योरी पढ़ रहा है तो आप थ्योरी नोटबुक पढ़िए, देन 2020 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देन आप क्या करो, अगला चैप्टर पढ़ो, फिर उसका 2020 सॉल्व करो। तो हर एक चैप्टर एक बार जब कवर हो जाए और प्रीवियस ईयर 2020 अगर बना लिए हो, देन आप क्या करो, देन फिर से रिपीट करो अगर समय आपके पास बचा हुआ है, देन रिपीट करो 2019 का हर एक चैप्टर सॉल्व करो। और 2020 में जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगा था, जो आपसे बनने में प्रॉब्लम हुआ था, उसको एक बार और देख लो बढ़िया से।
इस तरह से प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा होगा। नहीं तो कुछ बच्चे क्या होता है, किसी चैप्टर में पढ़ने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है वो चैप्टर, उसी को पढ़ते। अरे वो चैप्टर आपको अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उस चैप्टर को आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, इसलिए वो चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है। जो चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हो वो चैप्टर आपको खराब लग रहा है, और वो चैप्टर का क्वेश्चन अगर जेईई एग्जाम में ईजी भी आ जाएगा तो आप नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनने वाला, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, जबकि वो क्वेश्चन ईजी है, वो बन सकता था आपसे। तो इसीलिए हर एक चैप्टर पर फोकस करो। और मेरे तरीका से अगर पढ़ोगे तो हम तो आपको यही बोलेंगे कि आप हर एक चैप्टर पहले जैसे अलजेब्रा पकड़ो तो अलजेब्रा के एक चैप्टर पढ़ते जाओ, 2020 का क्वेश्चन लगाते चलो, कॉपी का क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से देखते चलो, और जो क्वेश्चन अच्छा लगे उसमें स्टार लगा लो। फिर क्या करो, 2020 का प्रीवियस ईयर हर एक चैप्टर का सॉल्व करके निकल जाओ। जब पूरा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, देन आप क्या करो, 2019 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, फिर से कॉपी पढ़ो। नोटबुक आप जितना पढ़ोगे, जैसे फर्स्ट टाइम आप नोटबुक पढ़े आधा घंटा टाइम लगा, अगले बार 15 मिनट लगेगा, फिर अगले बार 20 मिनट, अगले बार और कम लगेगा 10 मिनट, फिर 5 मिनट, इस तरह से रफ्तार में पढ़ते जाओ। इसलिए हम बोलते हैं कॉपी 4 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, रफ्तार में पढ़ते जाओ, वो पूरा फिट हो जाएगा, तो आपको सिली मिस्टेक कुछ भी नहीं होगा। और हर एक चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि हर एक चैप्टर, कोई चैप्टर आपका वीक है, सर क्यों वीक है, क्योंकि वो चैप्टर आप पढ़े नहीं है इसीलिए वीक है। अगर वो चैप्टर आप पढ़ोगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप हर एक चैप्टर पर फोकस करो, बराबर ध्यान दो चैप्टर पे, तो मजा आएगा बच्चों। तो अच्छे तरीके से पढ़िए। और भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, कॉल कर सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा बच्चों। यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो, और आप जो है फेसबुक पे भी कोचिंग पेज सर्च कर सकते हो बच्चों। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, अच्छा लगे लेक्चर तो बच्चों। थैंक यू बच्चों।